हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब सिंड्रोम की, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पोरल लोब मेनली मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशंस और ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। इसलिए जब टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोच पर ही नहीं बल्कि इंसान के इमोशंस और बिहेवियर पर भी क्लियरली दिखाई देता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन के चार मेन लोब्स में से एक है। ये ब्रेन के साइड पोर्शंस में लोकेटेड होता है, बिल्कुल लेटरल फिशर के नीचे, जो इसे फ्रंटल और पेरिएटल लोब से सेपरेट करता है। टेम्पोरल लोब का रोल सिर्फ सुनने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेमोरी, लैंग्वेज समझना, इमोशंस और विजुअल परसेप्शन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस में भी होता है। अब हम टेम्पोरल लोब के इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल एरियाज और उनके फंक्शंस को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये एरिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस पर होता है और ईयर्स से आने वाली साउंड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसके बिना हम साउंड्स को प्रॉपरली सुन और समझ नहीं पाते। मतलब ये साउंड परसेप्शन का फर्स्ट स्टॉप है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास ही ये एरिया होते हैं। यहाँ साउंड का मीनिंग प्रोसेस होता है, जैसे स्पीच को समझना, म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करना या डिफरेंट साउंड पैटर्न्स को पहचानना। वर्निक्स एरिया यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस एरिया को डैमेज हो जाए तो पर्सन बोल तो सकता है, लेकिन जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग समझ नहीं पाता। इसे हम रिसेप्टिव एफेजिया कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस टेम्पोरल लोब के अंदर ही क्लोजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। ये मेमोरी फॉर्मेशन और स्पेशियल नेविगेशन में की रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का काम हिप्पोकैम्पस करता है। एमिगडेला इमोशंस का पावर सेंटर है, स्पेशली फियर, एंजाइटी, एंगर जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए। ये इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए ट्रॉमेटिक या इमोशनल मेमोरीज ज्यादा याद रहती हैं। फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया, ये टेम्पोरल लोब के वेंट्रल सरफेस पर होता है और फेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम हो तो पर्सन लोगों के चेहरे पहचानने में डिफिकल्टी करने फील करते हैं, जिसे प्रोजोपैग्नोसिया कहा जाता है। तो टेम्पोरल लोब सिर्फ सुनने का लोब नहीं है, ये मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशंस और सोशल रिकॉग्निशन का एक मेजर हब है। इसलिए टेम्पोरल लोब डैमेज से मेमोरी लॉस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और इवन पर्सनालिटी चेंजेस भी देखने को मिलती है। ये अंडरस्टैंडिंग न्यूरोसाइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, टेम्पोरल लोब को हम यूजुअली सेंसरी लोब के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका मेन रोल होता है हियरिंग, मेमोरी और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, टेम्पोरल लोब मोटर और हायर कॉग्निटिव फंक्शंस में भी इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले मोटर फंक्शंस इनडायरेक्ट रोल की बात करते हैं। टेम्पोरल लोब डायरेक्टली मसल्स को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन मोटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। जब हम किसी एक्शन को मीनिंग के साथ परफॉर्म करते हैं, जैसे किसी का हाथ हिलाकर बाय बाय करना, उसमें टेम्पोरल लोब मेमोरी और मीनिंग प्रोवाइड करता है, जबकि एग्जीक्यूशन फ्रंटल लोब करता है। टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब गेस्चर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना, बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग निकालना और सोशली एप्रोप्रिएट गेस्चर्स यूज करना, ये सब टेम्पोरल लोब के बिना पॉसिबल नहीं होता। कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें तो काफी इसमें इसका रोल काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंसिव है। मेमोरी टेम्पोरल लोब का एक कोर फंक्शन है। हिप्पोकैम्पस के थ्रू या ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से टेम्पोरल लोब डैमेज होने में लोग नई चीजें याद नहीं रख पाते।
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी टेम्पोरल लोब का ही की फंक्शन है, स्पेशली लेफ्ट हेमिस्फेयर में लोकेटेड वर्निक एरिया के थ्रू। अगर यहाँ डैमेज हो जाए तो पर्सन फ्लुएंटली बोल तो सकता है लेकिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ पाता। इमोशन प्रोसेसिंग में एमिगडेला के थ्रू टेम्पोरल लोब फियर, एंग्जाइटी और इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज को रेगुलेट करता है। इसलिए टेम्पोरल लोब डिसऑर्डर्स में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कॉमन होते हैं। ऑब्जेक्ट्स और फेस रिकग्निशन भी टेम्पोरल लोब का काम है। फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया के थ्रू हम फेसेस को पहचान पाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आए तो प्रोस्पोगनेशिया यानी फेस ब्लाइंडनेस डेवलप हो सकता है। विजुअल परसेप्शन और सिमेंटिक मेमोरी यानी कंसेप्ट्स, मीनिंग और फैक्ट्स का स्टोरेज भी टेम्पोरल लोब के इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव रोल्स हैं। वर्ड्स की मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स कंसेप्ट और जनरल नॉलेज यहीं से आता है। नेटवर्क बेस्ड फंक्शनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेम्पोरल लोब अकेला काम नहीं करता। ये फ्रंटल लोब के साथ मिलकर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पेरिएटल लोब के साथ मिलकर परसेप्शन और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट करता है। इस इंटरकनेक्टेड ब्रेन नेटवर्क की वजह से हम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, याद रख पाते हैं और सोशली इंटरैक्ट कर पाते हैं। टेम्पोरल लोब सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो तब डेवलप होती है जब ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स में डैमेज या डिसफंक्शन हो जाता है। टेम्पोरल लोब्स ब्रेन के साइड में लोकेटेड होते हैं और ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मेमोरी फॉर्मेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इमोशन और परसेप्शन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब टेम्पोरल लोब डैमेज होता है, चाहे वो हेड इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, एपिलेप्सी या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस की वजह से हो, तो पर्सन के कॉग्निटिव, इमोशनल और सेंसरी फंक्शनिंग पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है। पहले बात करते हैं सीजर्स की। टेम्पोरल लोब सिंड्रोम का सबसे कॉमन फीचर होता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इसमें पर्सन को पार्शियल सीजर्स हो सकते हैं जिसमें सडन फियर, डेजा वू फीलिंग, स्ट्रेंज स्मेल्स या ब्लैंक स्टेयरिंग एपिसोड्स दिखाई देते हैं। ऑडिटरी डिस्टरबेंसेस, क्योंकि टेम्पोरल लोब ऑडिटरी कॉर्टेक्स का होम है, तो डैमेज के बाद साउंड्स को समझने में प्रॉब्लम, डिस्टॉर्टेड हियरिंग या इररिलेवेंट नॉइजेस पर ओवर रिएक्शन हो सकता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट, टेम्पोरल लोब स्पेशली हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए बहुत क्रूशियल होता है, इसलिए पेशेंट्स को न्यू मेमोरीज बनाने में डिफिकल्टी होती है, रीसेंट इवेंट्स भूल जाता है जैसे क्योंकि पुरानी मेमोरीज रिलेटिवली इंटैक्ट रह सकती है जबकि पुरानी मेमोरी रिलेटिवली इंटैक्ट रह सकती है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज से वर्निक अफेजिया डेवलप हो सकती है जिसमें पर्सन फ्लुएंट बोलता है लेकिन बोलने का कंटेंट मीनिंगलेस होता है, दूसरों की बातें समझने में डिफिकल्टी होती है। विजुअल डिस्टरबेंसेस, टेम्पोरल लोब विजुअल एसोसिएशन एरिया से कनेक्टेड होता है। डैमेज होने पर ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में दिक्कत होती है, विजुअल मिस इंटरप्रिटेशन होते हैं, यानी दिखा कुछ और उसको इंटरप्रेट कुछ किया। इमोशनल चेंजेस, टेम्पोरल लोब का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से होता है, इसलिए पेशेंट में एंग्जाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी कॉमनली दिख जाती हैं। परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटीज, पेशेंट्स चीज़ों को डिस्टॉर्टेड वे में परसीव कर सकते हैं जैसे साउंड्स या इमेजेस एग्जिजरेट करना या अनरियल लगना। हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन, टेम्पोरल लोब डैमेज से ऑडिटरी हेलुसिनेशंस यानी आवाज़ें सुनाई देना या कभी-कभी विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं जो रियलिटी से डिस्कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। इम्पेयर्ड फेस एंड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, अगर फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया अफेक्ट होता है तो प्रोजोपैग्नोसिया डेवलप हो सकता है जिसमें पर्सन अपने फेमिलियर लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाता। इम्पेयर्ड स्पेशियल नेविगेशन, टेम्पोरल लोब का रोल स्पेशल मेमोरी में भी होता है। डैमेज होने पर फेमिलियर जगह पर भी रास्ता भूल जाना, नेविगेशन डिफिकल्टीज
देखी जाती है। टेम्पोरल लोब सिंड्रोम के सिम्टम्स हर पेशेंट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है डैमेज की लोकेशन क्या है, डैमेज की सिवियरिटी क्या है, अंडरलाइंग कॉजेज क्या है। इसलिए डायग्नोसिस के लिए डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, ईईजी और न्यूरो इमेजिंग ज़रूरी होते हैं ताकि इंटरवेंशन और रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स स्पेसिफिक बनाई जा सके। तो टेम्पोरल लोब सिंड्रोम हमें क्लियरली दिखाता है कि मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशंस और बिहेवियर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्रेन के स्पेसिफिक लोब से होता है, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का कोर कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीपिटल लोब सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।